आज दिन है और टीकाकरण की शुरुआत आज की जाएगी। भोपाल से खबर, हमीदिया अस्पताल में पहला टीका लगाया जाएगा। अरुण माथुर हेल्थ वर्कर जिन्हें ये पहला टीका लगेगा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद मौजूद रहेंगे, अस्पताल पहुंचेंगे। अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अभियान की शुरुआत करेंगे, लेकिन थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री भी हमीदिया अस्पताल पहुंचेंगे। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद रहेंगे, जो कि निगरानी करेंगे, इस अभियान पर नजर रखेंगे। तो मंत्रियों के जिम्मे भी बड़ी जिम्मेदारी आज सौंपी गई है। मुख्यमंत्री तो पहुंचेंगे ही अस्पताल, लेकिन मंत्रियों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी है। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी अस्पताल में मौजूद रहेंगे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी इस दौरान मौजूद रहेंगे और टीकाकरण की शुरुआत आज से होने जा रही है। हमीदिया अस्पताल में पहला टीका लगेगा। भोपाल की तस्वीरें। और क्योंकि इस अभियान की शुरुआत होने जा रही है, खुद मुख्यमंत्री हमीदिया अस्पताल पहुंचेंगे। भोपाल की तस्वीरें एक बार फिर से हम देखते हैं। हमारे साथ संवाददाता वासु चौरे लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। वासु, अब ज्यादा समय नहीं बचा है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 10:05 इस वक्त घड़ी में हो रहे हैं। कुछ ही देर का इंतजार और सबसे बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। बिल्कुल जया, देखिए इस समय हम मौजूद है भोपाल के हमीदिया अस्पताल में, जो कोरोना वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा सेंटर है। अब से 10 मिनट बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पर पहुंचने वाले हैं और कोविड-19 के जो वॉरियर्स हैं उनका जबरदस्त यहां पे स्वागत करने की जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है। आप देखेंगे तो जो बैलून्स लगाए गए हैं, फूल लगाए गए हैं और इसके साथ ही भारतीय परंपरा के अनुसार रंगोली भी यहाँ पे डाली गई है और तमाम तैयारियों के साथ उन कोरोना वॉरियर्स का स्वागत होगा जो लगातार कोविड-19 जैसी भीषण महामारी में अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को अपनी सेवाएं लगातार दे रहे थे। उन्हें सबसे पहला जो टीका है वो लगाया जाएगा और देखिए वैक्सीनेशन रूम का रास्ता यहीं से जो कोविड वॉरियर हैं वो वैक्सीनेशन के लिए पहुंचेंगे। अभी भी जो तमाम कोविड की जो प्रोटोकॉल्स है, गाइडलाइंस, उनका पालन किया जाएगा। साफ तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और ये वो दरवाजा है। इसके बाद यहाँ से जो वैक्सीनेशन के लिए पूरा एक क्षेत्र रिजर्व करके रखा गया है वो यहाँ पे रहेगा और ये वो कमरे हैं जहाँ पे जो वैक्सीन है उनको रखा गया है। वेटिंग रूम है, वैक्सीनेशन रूम है, इसके बाद अंडर ऑब्जर्वेशन जो रूम है वो भी यहीं पर बनाया गया है। और आप देखेंगे कि हमीदिया का जो पूरा स्टाफ है, यहाँ के जो सिविल सर्जन है, डॉक्टर्स हैं, डीन्स हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और खुद पूरी तैयारियों पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि एक भीषण महामारी, एक बड़ा संकट जिससे बीते 1 साल से हम सब जूझ रहे थे और उसके अंत की ओर, उस लड़ाई पे जीत की ओर एक कदम हमने आगे बढ़ाया है। तमाम सफल ट्रायल्स के बाद आज से वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है और पहले टीके पर उन्हीं का हक है जो इतने लंबे समय से लगातार अपनी जान को जोखिम में डाल के मानवता की सेवा करने में जुटे हुए थे। जया, बिल्कुल, मानवता की सेवा करने में जुटे थे, मानवता की मिसाल जिन्होंने पेश की है, आज पहला हक भी उन्हीं का इन टीकों पर बनता है। और आप देख सकते हैं अस्पतालों को पहचानना आज मुश्किल हो रहा है कि आप कहां पर आकर खड़े हुए हैं। आकर रंगोली बनाई जा रही है, फूलों से साथ सजावट की जा रही है, रेड कारपेट बिछाए गए हैं। वेलकम कोविड-19 वैक्सीनेशन, ये रंगोली खुद अस्पताल का जो स्टाफ है वो बना रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी खुशी, कितना उत्साह इन स्वास्थ्य कर्मियों में इस वक्त है, क्योंकि वैक्सीन लगाएंगे और इसके साथ ही इन्हीं के जो साथी हैं, इन्हीं के जो सहपाठी हैं, वो आज वैक्सीन लगवाएंगे। तो उत्साह का माहौल खासा देखा जा रहा है। हमीदिया अस्पताल की तस्वीरें आप देख रहे हैं और सीधे रुख करेंगे वासु का, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं संवाददाता। वासु, वाकई में आज अस्पतालों को पहचानना मुश्किल हो रहा है। आप अभी मंत्री विश्वास सारंग जी के साथ मौजूद है, उनसे पूछिए कि आज उनके कंधों पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, देखिए विश्वास सारंग चिकित्सा शिक्षा मंत्री हो और लंबे समय से जब से कोविड-19 की महामारी चल रही है, बड़ी जिम्मेदारी इनके ऊपर थी और वैक्सीनेशन का जो पूरा दौर रहा, पूरी प्रक्रिया हुई, बारीकी से नजर बनाए रखे थे और बारीकी से ये मॉनिटरिंग भी कर रहे थे। सर, बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर थी इस दौरान और आज हम देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन की शुरुआत होने जा रही है। निश्चित रूप से हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम में हम जुड़ गए हैं।
आज प्रधानमंत्री जी 10:30 बजे सबको संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री जी स्वयं इस सेंटर पर 10:30 बजे उपस्थित रहने वाले हैं। उनकी उपस्थिति में हमारे सफाई कर्मी जितेंद्र को सबसे पहले टीका लगाया जाएगा। सर, निश्चित तौर पर आप जिक्र कर रहे थे, पहला हक उन्हीं का जो मानवता की सेवा कर रहे थे अपनी जान को जोखिम में डालकर। हाँ जी, उन्हीं को हमारे यहाँ पूरे 150 सेंटर में जो आज शुरू होंगे, सबसे पहले सफाई कर्मी को टीका लगाया जाएगा। भोपाल महानगर है, इसके अलावा इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर हम देख रहे हैं तमाम तैयारी हो गई है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप तो खुद तमाम जो अधिकारी हैं उनसे जुड़े रहे हैं, दूर दराज के अगर जिलों की बात की जाए, क्षेत्रों की बात की जाए, तो वहाँ पे कैसी व्यवस्था है? सर देखिए, हमारे यहाँ सभी चौक चौबंद व्यवस्था है, सभी जगह व्यवस्थाएं एकदम दुरुस्त की गई हैं। आज 150 सेंटर में इसकी शुरुआत होगी। लगभग इस हफ्ते 99,000 बेनिफिशियरी को लगाया जाएगा टीका, और टोटल मिला के 4,16,000 हेल्थ वर्कर को टीका लगेगा। सर, ये पूरा अभियान सफल रहेगा, पूरा विश्वास है? पूरी तरह से सफल रहेगा। तो जय, देखिए ये पूरा अभियान पूरी तरीके से सफल रहेगा। मंत्री महोदय इस बात का जिक्र कर रहे थे और भरोसा जताया है। जिस तरीके से ट्रायल्स में सफलता मिली है, अब जो हम निर्णायक मोड़ पे आ गए हैं वैक्सीनेशन को लेके, तो इसमें भी सफलता प्राप्त होगी, ऐसा विश्वास, ऐसा भरोसा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जया, बिल्कुल, कुल मिलाकर वासु ये कहा जा सकता है कि आज फाइनल मैच भारत खेलने जा रहा है। अभी तक तो हम ट्रायल खेल रहे थे, लेकिन आज फाइनल मैच है और उम्मीद है, विश्वास है कि इसमें भी सफलता हमें मिलेगी। जया, देखिए जो स्वास्थ्य मंत्री है मध्य प्रदेश के प्रभुराम चौधरी, जिनके ऊपर एक बड़ा दायित्व था, ऐसे समय में इन्होंने स्वास्थ्य विभाग की कमान संभाली थी जब परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत थी। सर, आखिर आज वैक्सीनेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, आप तो खुद ही डॉक्टर हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आज दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन भारत में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया जा रहा है, और मध्य प्रदेश में भी हमने पूरी तैयारियां स्वास्थ्य विभाग ने करके रखी हैं, और पूरे प्रदेश में 150 हम लोगों ने सेशन साइट का चयन किया है। भोपाल जिले में ही 12 साइट हम लोगों की सेशन यहाँ पर होगा, 1200 लोगों को हम यहाँ वैक्सीनेट करेंगे। कल ही मैंने पूरे जायजा लिया हमारे जेपी अस्पताल, और वहाँ से पूरे ज़िले की हमने पूरी जो वैक्सीन थी उसको रवाना किया। रात को हमने 11 बजे पूरा कंट्रोल रूम में बैठकर पूरा प्रदेश का पूरा हमने बातचीत करके कि सब जगह सबको मैसेज पहुंच गए हैं। एक जो वैक्सीनेट साइट है, जो हमारा सेशन होगा, जहां 100 लोगों को वहाँ पर वैक्सीनेट किया जाएगा। पूरी टीम वहाँ पर रहेगी, और पूरा मतलब सुरक्षित है और सेफ है, और मध्य प्रदेश के लोगों में एक उत्साह का वातावरण है कि एक वैक्सीन उनको मिल रही, जिससे कि जो कोरोना महामारी चल रही थी उससे हम लोग निजात पाएंगे, और लोगों में एक प्रसन्नता का वातावरण बना हुआ है। और पूरा आज पूरे प्रदेश के अंदर आज वैक्सीनेशन किया जा रहा है। रात को पूरी व्यवस्थाएं, सारे लोगों को मैसेज। वासु, स्वास्थ्य मंत्री जी से ये भी पूछिएगा कि लंबी जद्दोजहद, लंबे इंतजार के बाद आज ये दिन आया है, लेकिन वैक्सीन को लेकर कई भ्रांतियां, कई अफवाह फैलाई जा रही है। क्या अपील आज उनकी तरफ से की जाएगी आम लोगों से कि लोग आएं और वैक्सीन लगवाएं? बिल्कुल बिल्कुल। सर, कहीं ना कहीं भ्रम जैसी स्थिति भी सामने आई है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने संदेह जताया है। आपकी नज़र में सर वैक्सीन कितनी कारगर साबित होने वाली है? वैक्सीन 100% सुरक्षित है, सेफ है, और आपके जो हमारे देश के वैज्ञानिकों ने पूरा इस पे स्टडी करने के बाद, ICMR और साइंटिस्टों के पूरे अप्रूवल के बाद, देश के प्रधानमंत्री ने पूरे भारत में जो वैक्सीन कोविशील्ड और हमारी वैक्सीन को जो मध्य प्रदेश में यहाँ पर भेजा है, लगभग हमारे 5,06,000 डोज मध्य प्रदेश में प्राप्त हो चुके हैं। 4 स्थान पे हम लोगों ने प्राप्त किए थे। 1,52,000 इंदौर में, और 1,51,000 जबलपुर में, 94,000 भोपाल में, और 1,09,000 डोज हमारे ग्वालियर में, और उसके बाद जिलों में पहुँचा गया है। और रात को ही जितने हमारे 150 सेशन जहां पर होंगे, वैक्सीनेशन होगा, वहां पर भी वैक्सीन उपलब्ध हो चुकी है, और पूरा वासु, इनसे ये भी कहिएगा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते ये क्या अपील आम लोगों से करते हैं, क्या अपील करेंगे बंसल न्यूज के माध्यम से? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर, बंसल न्यूज के माध्यम से जो आम लोग हैं उनसे क्या अपील वैक्सीनेशन को लेकर, इस प्रोग्राम को लेकर? अब आम नागरिकों से ये अपील करना चाहता हूं कि वैक्सीन सुरक्षित है, सेफ है,
सब लोगों जिनका नंबर आ रहा है, रजिस्ट्रेशन हुए हैं, वो उसको लगाएं और सब लोग धैर्य रखें। वैक्सीन धीरे धीरे करके सबको उपलब्ध होगी। अभी हम लोगों ने जो हमारे कोरोना योद्धा थे, जो हमारे हेल्थ वर्कर थे, उनको भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार उनको उपलब्ध करा रहे हैं। उसके बाद फ्रंट लाइन के वर्कर हैं उनको करेंगे। इसके बाद जो एबव 50 हैं और जो कोमॉर्बिडिटी है, जो बिलो 50 हैं, उनको देंगे। और उसके बाद आम नागरिकों को भी सबको ये वैक्सीन प्राप्त होगी। इसलिए सबसे मैं अपील करता हूं कि जो लोग कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं वो पूरा अफवाह है और उनकी बातों में कहीं से नहीं आना है। सर, जो ये वैक्सीन है, क्या ये पेशेंट्स को भी दी जाएगी जो अभी पॉजिटिव है, जिनका इलाज चल रहा है, उनको दी जा सकती है वैक्सीन? नहीं, अभी जो पॉजिटिव है उनको नहीं, ये तो रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने किया गया है। और जो अभी जो लोग जिनको कोरोना है, क्योंकि कोरोना जिनको हो गया है, वैक्सीन का जो पहला डोज आज लगेगा, उसके बाद 28 दिन बाद दूसरा डोज लगेगा, उसके बाद 14 दिन के बाद 42 दिन के बाद एंटीबॉडी बनना इसको डेवलप होंगी। इसलिए अभी कोई कोरोना जिसको है उसके लिए अभी कोई ऐसी बात नहीं है कि उस पर कोई असर होगा। असर होगा 42 दिन के बाद, जो आज जो लोग डोज लेंगे और सेकंड डोज लेने के बाद। सर, जो हमारे फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स है, चाहे सफाई कर्मी हो, पुलिस कर्मी हो, डॉक्टर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, जान को जोखिम में डालकर अपनी सेवाएं दे रहे थे इस भीषण संकट के दौरान, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? उन्हीं के लिए मैं उन सबको बधाई देना चाहता हूँ। और भारत सरकार ने, हम लोगों ने सबसे पहले उन्हीं का ख्याल रखा है और सबसे पहले वैक्सीनेशन, जो वैक्सीन मिल रही है उन्हीं को हम लोग लगा रहे हैं। तो जया, देखिए, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी हमारे साथ हैं, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। साफ तौर पर कहा कि सबसे पहली वैक्सीन पर उन्हीं का हक है, जैसा कि हम भी लगातार कह रहे हैं, जो लगातार अपनी जान को जोखिम में डाल के मानवता की सेवा कर रहे थे और आखिर कोविड जैसी महामारी को हराने की ओर हमने अपना पहला कदम आगे बढ़ा दिया है। जया, बिल्कुल पहला कदम बढ़ाया है और ये कदम सफल भी होगा, क्योंकि दुआएं लगातार की जा रही है और दुआओं में खासा असर वासु होता है। फिलहाल शुक्रिया आपका, लेकिन वापस लौटेंगे आपके पास, अपडेट आपसे लेंगे। और आज क्योंकि महत्वपूर्ण दिन है, बहुत बड़ा दिन भारत के लिए, देश के लिए, देश की जनता के लिए ऐतिहासिक दिन है। लंबे समय से, लगभग 1 साल से जिस महामारी से देश की जनता जूझ रही थी, न जाने कितने लोगों ने, हमारे कितने वॉरियर्स ने अपनी जान गंवाई है, आज उन परिवारों के लिए भी महत्वपूर्ण दिन है। हेल्थ वर्कर्स के लिए आज सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि कोरोना का पहला टीका लगेगा। कोरोना के अंत का शुभारंभ आज होने जा रहा है।